5 राज्यों में चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। प्रधानमंत्री ने दीप जलाकर कार्यकारिणी की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में है मौजूद। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल। 5 राज्यों के चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन जारी। मीटिंग में 13 राज्यों में उपचुनावों के नतीजों की भी होगी समीक्षा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी सहित 124 सदस्य शामिल। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समापन भाषण भी देंगे। अगले साल 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में है चुनाव। बीजेपी इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव पर करेगी फोकस। आज मीटिंग के बाद दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम योगी। कल शामली और रामपुर के लिए होंगे रवाना। मोहित कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार। वसूली के खेल का मास्टरमाइंड है कंबोज, वानखेड़े का पार्टनर है कंबोज। नवाब मलिक का मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप। कहा कंबोज का था आर्यन की किडनैपिंग का प्लान। कंबोज के साले के जरिए ही ट्रैप लगाया गया। नवाब मलिक ने कहा किडनैपिंग और फिरौती का मामला, सेल्फी ने खेल बिगाड़ दिया। 25 करोड़ की फिरौती का खेल 18 करोड़ में डील। नवाब मलिक ने कहा आर्यन ने खुद टिकट नहीं ली थी, उसे बुलाया गया था। प्रतीक गाभा और फर्नीचर वाला के बुलाने पर आर्यन गया था। नवाब मलिक का मोहित कंबोज और वानखेड़े पर आरोप। कहा कब्रिस्तान में वानखेड़े ने कंबोज से मुलाकात की थी। सुनील पाटिल पर नवाब मलिक का खुलासा। कहा सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता नहीं। पाटिल के मंत्री राणा और अमित शाह के साथ भी फोटो। सुनील पाटिल के दोस्त विजय पगारे का क्रूज ड्रग्स केस में खुलासा। कहा ड्रग्स केस में 4 लोग मास्टरमाइंड, गोसावी, भानुशाली, सैम, सुनील पाटिल साजिश में है शामिल। पगारे ने कहा क्रूज ड्रग्स केस में 18 करोड़ की डील हुई थी। भानुशाली ने मेरे सामने फोन पर सुनील पाटिल से की बात। पाटिल और भानुशाली में पैसे के लेन देन को लेकर बात हुई थी। आर्यन मामले में अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एनसीबी की टीम सोमवार को मुंबई लौटेगी। एसआईटी सोमवार को मुंबई लौटकर शुरू करेगी जांच। प्रभाकर सैल के हलफनामे में दर्ज हर शख्स का बयान होगा दर्ज। मुख्य गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी ने 5 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम भी बनाई है। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह का बयान, हमने शुरू की जांच, बिना किसी भेदभाव के जांच का भरोसा दिलाया। नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। ठोका 1.25 करोड़ का मानहानि का केस। सोमवार को केस की सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लाया गया आर्थर रोड जेल। 100 करोड़ की वसूली मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आरपीआई का मुंबई में दिवाली सम्मेलन। रामदास अठावले ने कहा बीजेपी और आरपीआई ही जीतेंगे बीएमसी चुनाव। एमपी के सीहोर के बुधनी विधानसभा पहुंचे शिवराज। लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाने पर नाराजगी जताई। सीहोर के 46 गांव में 400 से ज्यादा मकानों का सीएम शिवराज ने वर्चुअली लोकार्पण किया। बाढ़ में हो गए थे क्षतिग्रस्त। हरियाणा के रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर विवाद। हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाए जाने से नाराज। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस को धमकी दी। कहा मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे। मनीष ग्रोवर ने किसानों को कहा था शराबी और बेरोजगार, जिससे नाराज किसानों ने ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बंधक बनाया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बुलाई किसान संगठन की बैठक। आज हरियाणा के रोहतक में मीटिंग। किसान नेता चढ़ूनी पंजाब चुनाव से पहले करेंगे नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी। चढ़ूनी ने पंजाब के कपूरथला में नई पार्टी बनाकर पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। यूपी के शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन रैली। आज जयंत चौधरी लोगों को करेंगे संबोधित। किसानों के मुद्दे पर वेस्ट यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। त्रिपुरा पुलिस ने अब तक 102 ट्विटर अकाउंट पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की। पानी सागर हिंसा पर अफवाह फैलाने पर एक्शन और 4 की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा। जिला सरकारी सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से 11 मरीजों की जान गई। धुएं से दम घुटने से ज्यादातर मरीजों की मौत। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का पता चला। अहमदनगर अग्निकांड में आईपीसी की धारा 304A के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। लापरवाही के चलते मौत के मामले में रजिस्टर हुए केसेस जांच के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त। मारे गए लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार। 1 हफ्ते में डीसी सौंपेंगी जांच रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों से शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना। हॉस्पिटल में आगजनी की घटना पर सीएम उद्धव ठाकरे ने शोक व्यक्त किया। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुंबई में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में बीती रात जबरदस्त आग लगी। 2 की मौत हुई, 1 घायल। परिवार के 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के खेड़ा में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में भीषण आग लगी। कार, ऑटो रिक्शा समेत 25 गाड़ियां जलकर खाक। पुलिस के मुताबिक पटाखों की वजह से आग लगी। 3 घंटे में पाया गया काबू। ट्रक, ऑटो, बाइक सब जलकर राख। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ के पार पहुंचा। शनिवार को वैक्सीन की 25 लाख से ज्यादा डोजेस लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,853 नए मामले। एक दिन में 526 संक्रमितों ने दम तोड़ा। जहरीली हुई दिल्ली की हवा। AQI 436 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर हुई।
दिल्ली के राजपथ पर विजिबिलिटी काफी कम। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विजय चौक इलाकों में भी AQI खतरनाक लेवल पर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 के पार, पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी कम। PM 2.5 465 के खतरनाक स्तर पर। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी आबोहवा जहरीली, एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम। कानपुर और मुरादाबाद में भी हवा जहरीली हुई, बहुत गंभीर कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। चेन्नई में नहीं थम रहा बारिश का कहर, भारी बारिश के बाद शहर में पानी जमा, कई इलाकों में भी पानी घुसा। बारिश और जल भराव की वजह से ही लोगों की परेशानी बढ़ी। पानी के निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। चेन्नई महानगर निगम ने हेल्पलाइन भी जारी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।